यह कैसे संभव है मेरे प्रिय मित्र कि आज रात सोने से पहले तुम मेरे कुछ शब्द ही सुनोगे? ये जोरदार या तेज बयान नहीं है, ये शांत है, मौन से भरे हुए हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा है। अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है और शायद यह रात ही तुम्हारे लिए उसका पैगाम है। यह दया है जो तुम्हें पुकार रही है, क्योंकि वह अत्यंत दयालु है। तुम्हारे भीतर जो खामोशियां हैं, जो छिपी हुई चीखें हैं, जो दबी हुई आहें हैं, वह सब कुछ अल्लाह को पता है। वह तुम्हारे दिल के acontecimientos, líderes como el padre Rodríguez ofrecen consejos prácticos que van más allá de la preparación espiritual. Prepararse físicamente almacenando alimentos y suministros de emergencia ante las crecientes tensiones geopolíticas. Sin embargo, enfatiza que la verdadera preparación comienza con nuestra relación con Dios. En tiempos de incertidumbre, la fe en las promesas de Dios se convierte en nuestro refugio definitivo. La oración y el arrepentimiento no solo son caminos hacia la paz mundial, sino también fuentes de calma interior. Aunque el mundo tiemble a nuestro alrededor, una relación profunda y personal con Dios proporciona una fuente inquebrantable de fortaleza y तुम बेचैन क्यों हो? तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जहां आखिरकार तुम्हारी आत्मा को आराम मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य के पुल को पार करना होगा। तुम पूछते हो, हे अल्लाह, मेरे घर में बरकत क्यों नहीं है? हर दिन एक नई समस्या क्यों खड़ी हो जाती है? तुम्हारा रब कहता है, अगर तुम अपने घर को सजदे और सब्र से भर दो तो वही घर स्वर्ग का एक टुकड़ा बन जाएगा। पूर्ण विश्वास और निश्चितता के साथ पूरी तरह से मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारी आंतरिक पुकार को शांति में बदल दूंगा। तुम आश्चर्य करते हो, धन मेरे हाथ से क्यों फिसलता रहता है? अल्लाह उत्तर देता है, शायद मैं तुम्हें उस धन से बचा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को कठोर कर देगा। मैं तुम्हें वह दे रहा हूं जो तुम्हें अपने आप से और मेरे साथ फिर से जोड़ देगा। तुम सोचते हो मुझ में कोई ताकत नहीं बची है, लेकिन अल्लाह आपसे कहता है, तुम टूटे नहीं हो, तुम और गहरे हो गए हो। तुम दिन ब दिन थका हुआ महसूस करते हो और आपने आशा खो दी है, लेकिन तुम्हारा भगवान आपसे कहता है, जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही है तो मेरे दरवाजे पर एक सजदा, एक आंसू मेरी दया के द्वार को हिला देने के लिए काफी है। मैं तुम्हें वहीं से उठाऊंगा जहां किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। दुनिया कह सकती है तुम असफल हो गए, लेकिन तुम्हारा भगवान कहता है, मेरी नजर में तुम पहले ही सफल हो चुके हो। इसलिए जो भी कार्य तुम्हें मेरे करीब लाता है, वो उसे कसकर पकड़ लो और उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। जब आप हृदय से कुछ करते हैं तो मैं अपनी असीम दया से उसके परिणाम का Israel y el mundo musulmán en general. Este conflicto, ya complicado por siglos de disputas territoriales e ideológicas, se intensifica aún más por sus profundas dimensiones espirituales. Para los cristianos, estos acontecimientos no se consideran meros enfrentamientos políticos, sino el cumplimiento de la profecía bíblica. El padre Rodríguez y otros líderes cristianos han señalado cómo los conflictos actuales reflejan las predicciones bíblicas, en particular las del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel y el Apocalipsis hay profecías claras sobre un tiempo en el que Oriente Medio se convertiría en el epicentro de una convulsión mundial, una época marcada por नहीं उठूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है? वो मेरा दरवाजा है, एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, जहां आंसू दस्तक देते हैं और मेरी दया उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। तुम कहते हो, हे अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूं, और अल्लाह कहता है, मेरे पास आओ मेरे सेवक, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा। बस एक सांस लो और मेरा नाम फुसफुसाओ। देखो कैसे तुरंत तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का महसूस करता है। जो लोग I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. क्या आप भी महसूस करते हैं कि इस दुनिया में लाखों लोग हर रोज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां बेचैनी, अंतहीन चिंताएं और दर्द उनके कदम कदम पर साया बनकर चल रहा है?
ऐसा लगता है जैसे हर सुबह उठते ही आपके कंधों पर नया बोझ आ जाता है। आपका दिल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन अचानक इतना कठिन क्यों लगने लगता है? आप कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपके प्रयास व्यर्थ प्रतीत होते हैं। घर चलाने की जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन सच्चा सहारा लोगों में नहीं बल्कि खुद अल्लाह में है। दरअसल हर आत्मा के भीतर एक गहरी आवाज होती है, एक धीमी सुनहरी फुसफुसाहट जो रात के सबसे गहरे सन्नाटे में उठती है। वह आवाज तब सुनाई देती है जब शब्द अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं और दर्द इतना बड़ा हो जाता है कि वह खुद को शब्दों से कहीं अधिक जोर से व्यक्त करता रहे। ये वही आवाज है जो आपके भीतर सुनाई दे रही है, चाहे आप इसे महसूस कर रहे हों या नहीं। ये संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो खोया सा महसूस करता है, जिसका दिल छिन्न भिन्न हो चुका है, जो त्यागा या भूला हुआ सा लगता है। यह उस हृदय के लिए है जिसने इतना भार उठाया है कि उसके दर्द का कोई नाम नहीं है, जिसकी प्रार्थनाएं ऐसी लगती हैं जैसे कभी सुनी नहीं गई। यह आपके लिए है जो आज भी अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। लेकिन आज आपको यह जान लेना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। आपको लग सकता है कि दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, कि आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने असली उद्देश्य की ओर चल रहे हैं। हर दुख, हर घाव, हर अनुत्तरित प्रार्थना एक संकेत है। ये सभी बातें आपको एक बड़ी दिशा की ओर ले जा रही हैं, एक ऐसी दिशा जो इस जगत की भ्रामक चमक दमक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये वही दुनिया नहीं है जिसकी आपको जरूरत है। ये तो वह है जिसने इस सब को बनाया है। जिन रास्तों पर आप थक चुके हैं, जिन्हें आपने अपने भाग्य का अभिशाप समझ लिया है, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थे। वे रास्ते आपको आपके निर्माता के पास वापस ले जाने के को जानता है, जिसे आपने अकेले उठाने की कोशिश की है। वह आपसे कहता है, आपका दर्द सदा के लिए नहीं रहेगा। इसे अपने दिल में एक खुले घाव की तरह न छिपाएं। इसे उसके सामने लाओ, इसे छोड़ दो, इसे उसके चरणों में डाल दो। देखो जैसे वह आपके दुख को अनुग्रह में बदल देता है, आपकी टूटन को सुंदरता में, आपकी असफलता को आशा में। जो टूट गया था उसके टुकड़ों से वह आपको फिर से बनाएगा, न केवल वैसा जैसा आप पहले थे, बल्कि जैसा आप होना चाहते थे। न केवल एक आदमी या औरत, बल्कि को जानता है जिसे आपने अकेले उठाने की कोशिश की है। वह आपसे कहता है, आपका दर्द सदा के लिए नहीं रहेगा। इसे अपने दिल में एक खुले घाव की तरह न छिपाएं। इसे उसके सामने लाओ, इसे छोड़ दो, इसे उसके चरणों में डाल दो। देखो जैसे वह आपके दुख को अनुग्रह में बदल देता है, आपकी टूटन को सुंदरता में, आपकी असफलता को आशा में। जो टूट गया था उसके टुकड़ों से वह आपको फिर से बनाएगा, न केवल वैसा जैसा आप पहले थे, बल्कि जैसा आप होना चाहते थे। न केवल एक आदमी या औरत, बल्कि एक ऐसा जीवन जो शक्ति, दया और दैवीय उद्देश्य का जीवंत उदाहरण बन जाए। आपकी अकेली रातें, आपकी अंधेरी घड़ियां, आपके मौन रोने के क्षण, ये सभी बर्बाद नहीं हुए। अंधेरे में फुसफुसाई हर आह उच्चतम स्वर्ग तक पहुंच रही है। हर बार जब आपने क्रोध के स्थान पर क्षमा का रास्ता चुना, हर बार जब आपने क्रूरता का जवाब धैर्य से दिया, तो जान ले कि ये क्षण अमूल्य है। वह जो सब कुछ देखता है, उसकी नजर में आपकी हर छोटी से छोटी कोशिश का एक अद्भुत मूल्य है। आपने दूसरों के लिए, अपेक्षाओं के लिए, मान्यता के लिए जीने की कोशिश की, लेकिन अब किसी बड़ी चीज के लिए जिए, उसके लिए जिसने आपको जीवन दिया है। आपने अपने जीवन में कई बार परछाइयों का पीछा किया, क्षणभंगुर चीजों में मूल्य ढूंढा और इस प्रकार खुद को खो दिया। लेकिन अब उसे खोजो, उसे अपने भीतर आने दो। वह आपको बताएगा कि आप वास्तव में कौन है, आपको कल्पना से भी अधिक। वह आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां आपका चरित्र आपके शब्दों से अधिक बोलेगा, जहां लोग आपको देखकर किसी पवित्र चीज को पहचानेंगे, दिव्य प्रकाश की प्रतिध्वनि। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो यह याद रखें, यह अंत नहीं है, यह एक नए जीवन की शुरुआत है। एक ऐसे जीवन की शुरुआत
जहां आप खुद को ढूंढना छोड़ देंगे और खुद को किसी शाश्वत चीज में पाएंगे। कठिनाइयां आना यह नहीं मानता कि आपको त्याग दिया गया है। ये कठिनाइयां तो इस दुनिया के शोर से दूर जाने और उसकी शांति में कदम रखने का आह्वान है। वह चाहता है कि आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचें जहां आपका दिल केवल उसके लिए धड़के, जहां उसके मार्ग पर चलना ही आपका एकमात्र लक्ष्य हो, जहां जीत और हार अपना अर्थ खो देते हैं और केवल स्वीकृति और धैर्य शेष रह जाते हैं। शायद आपने अपने टूटे सपनों को यह सोचकर दफना दिया है कि वे खो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें फिर से रोपने का समय आ गया है, आशा की मिट्टी में प्रार्थना से सींचकर। वह दरवाजा जिस पर आपने बार बार दस्तक दी होगी वह बंद लग रहा होगा, लेकिन जल्द ही वह खुल जाएगा, आपकी दृढ़ता के कारण, बल्कि इसलिए कि आपने अंततः दरवाजे के पार देखा, उस व्यक्ति की ओर जिसके पास चाबी है। जबकि दुनिया आपको असफल बताती है, वह फुसफुसाता है, आप मेरी दया के करीब है, पहले से कहीं ज्यादा करीब। जब दुनिया तुम पर हंसती है तो वह तुम्हें निखारता है, जब दूसरे चले जाते हैं तो वह बना रहता है। अब और देर मत करो, हर उस विचार से बाहर निकलें जो आपके विश्वास की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसे हर निर्णय, हर पल में आमंत्रित करें। फिर देखें कैसे हानि लाभ में बदल जाती है, निराशा दिशा में बदल जाती है। वह आपकी आत्मा की गहराई से हर पुकार सुनता है, वह हर प्रयास को भरोसे में देखता है। आप उसकी ओर एक कदम बढ़ाओ और वह आपकी ओर 100 कदम बढ़ाएगा। अब उठो, भय से दबे हुए नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से ऊपर उठो। अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उस साहस से चलो जो वह देता है। दूसरों की दया की तलाश न करें, बल्कि अपने वादे पर दृढ़ रहें। आप कभी अकेले नहीं रहे। आपकी आंखों से गिरा हर आंसू उसकी अनंत जागरूकता में पहले से ही दर्ज है। अब वही करो जो तुम्हारे प्रभु को प्रसन्न करे। आपकी शांति अब इस दुनिया के वादों पर निर्भर न रहे, बल्कि उसकी याद पर निर्भर रहे जो कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। हाँ, आपका मार्ग अभी भी कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन आपके पैर उसकी दया की रोशनी लेकर चलेंगे। आप लड़खड़ाएंगे, हाँ, लेकिन गिरना हार नहीं है। यह उसके निकट आने का एक और तरीका है। जब आप गिरे तो रो मत, इसके बजाय उसके सामने साष्टांग प्रणाम करें। शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। उत्तर के लिए अब अंदर की ओर नहीं, बल्कि ऊपर की ओर देखो। अपने आप को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि उसकी रोशनी से देखो, क्योंकि यह उसके प्रतिबिंब में ही है कि आप वास्तव में जान पाएंगे कि आप कौन हैं। यह आपके लिए संदेश है, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खो गया है, तो अपनी आत्मा की गहराई से फुसफुसाएं, या रब्बी, हे मेरे भगवान, और फिर देखें कैसे पूरा ब्रह्मांड आपको स्थिर रखता है, आपको ऊपर उठाता है और आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि तुम उसके हो और जो उसका है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन ये शब्द उसी से आते हैं जो है।